नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि विपक्ष को अब यूपीए के नाम से नहीं जाना जाएगा, इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जी हां, ये विपक्ष का नया नाम है, महागठबंधन का नया नाम है इंडिया। इस नाम को लेकर विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि विपक्ष हारेगा तो क्या कहा जाएगा, इंडिया हार गया। तो इस नाम को लेकर विवाद हो गया है और केवल विपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा है, सरकार ही सवाल नहीं उठा रही है, सत्ताधारी दल ही सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि महागठबंधन के नेता भी इस नाम को लेकर सहमत नहीं हैं। ठीक है, पहले उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और फिर राहुल गांधी ने सफाई दी और ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पेश किया और सबने मान लिया कि ठीक है, इंडिया नाम रहेगा, महागठबंधन का नाम अब यूपीए नहीं रहेगा। लेकिन इस नाम पर सहमति सबकी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी एकता को लेकर सबसे पहले जिसने शुरू की थी नीतीश कुमार, वो भी इस नाम से खुश नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले इस नाम पर एतराज़ जताया जब ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा। आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, दूसरी बैठक, माना जा रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। सबसे बड़ा फैसला यही हुआ कि गठबंधन का नाम इंडिया रहेगा और इस बड़े फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दोपहर बाद जब विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया करने की खबर आने लगी तो पहले कहा गया कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस होगा, लेकिन कुछ देर बाद डी का मतलब कुछ और सामने आया और औपचारिक घोषणा में पता चला कि इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होगा। हालांकि इस नाम पर सहमति सबकी नहीं बनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गठबंधन का नया नाम है INDIA, इंडिया। तो गठबंधन का नया नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रखा था। उन्होंने पहले इस पर ममता बनर्जी की सहमति मांगी। ममता को यह पसंद आया, आखिरकार सहमति बनी, लेकिन आपत्ति किसे थी यह जान लेना बहुत दिलचस्प होगा। यह भी कि डी का फुल फॉर्म क्यों बदल गया और इंडिया नाम रखने के पीछे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जुगलबंदी कैसे सामने आई, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते कैसे हैं सबको पता है। लेकिन नाम रखने के मुद्दे पर, मसले पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच जो जुगलबंदी नज़र आई, उससे वाम दल के नेता हैरान थे। और सबसे पहले नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने जैसे ही नाम का प्रस्ताव रखा इंडिया, नीतीश कुमार ने सवाल उठाया और कहा कि राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार तो बहुत सधे हुए राजनेता हैं और महागठबंधन को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका उनकी रही है। विपक्षी एकता को लेकर सबसे पहले उन्होंने ही पहल शुरू की थी, पूरे देश को नाप दिया। लेकिन उनके एतराज़ जताने के बाद भी नाम बदला नहीं। पटना में आपको पता ही है कि 23 जून को विपक्ष की बैठक में 16 पार्टियाँ शामिल हुई थी। बेंगलुरु में बैठक जो हुई है उसमें 26 पार्टियाँ शामिल हुई। बताया गया कि अलायंस के लिए नया नाम राहुल गांधी ने सुझाया था और वो चाहते थे कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राय पहले ले लें। ममता बनर्जी झट से राजी हो गई, बस एन को नेशनल की जगह न्यू करने की सलाह दे दी। इसके बाद डी के फुल फॉर्म को लेकर अनौपचारिक चर्चा शुरू हुई। डी का नाम डेमोक्रेटिक रखा जाए या डेवलपमेंट रखा जाए। सूत्रों ने बताया कि सोमवार देर रात डिनर के बाद कुछ नेता नाम पर चर्चा करने के लिए साथ बैठे और आधी रात तक चर्चा चलती रही। और इसी दौरान यह भी बताया गया कि मंगलवार बैठक में ममता इस नाम का प्रस्ताव रखेंगी सबके सामने। स्क्रिप्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद टीएमसी चीफ ने ही नाम का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने इस पर सवाल उठाया। लेफ्ट के नेता भी चकित रह गए। सीताराम येचुरी, डी राजा और जी देवराजन भी इस नाम से संतुष्ट नहीं लगे और बैठक के बीच में मंत्रणा शुरू हो गई। आपत्ति के बावजूद मंत्रणा को आगे बैठा दिया गया, नाम को ओके कर दिया गया। कई नेताओं ने कहा कि अपना अपना प्रस्ताव दिया और येचुरी ने कहा V फॉर विक्ट्री फॉर इंडिया, V फॉर इंडिया ऐसा सुझाव दिया। लेकिन कई नेताओं ने कहा कि ये तो सुनने में कैंपेन स्लोगन जैसा लगता है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गठबंधन को नाम देने से ज़्यादा जरूरी बंगाल सीट शेयरिंग है।
येचुरी ने भी कहा कि सीट शेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने केरल और बंगाल का उदाहरण देते हुए पूछा कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। टीएमसी और कांग्रेस दोनों गठबंधन का नाम चाहते थे। राहुल ने आखिरी में बोलते हुए इंडिया नाम का समर्थन किया और इसका मतलब भी समझाया। चर्चा के दौरान पीपुल्स अलायंस फॉर इंडिया और प्रोग्रेसिव पीपुल्स अलायंस का नाम भी आया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो अलायंस का नाम सुझाया था। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सुझाव रखा कि नाम में हिंदी टैगलाइन होनी चाहिए। ममता और कांग्रेस की जुगलबंदी देकर लेफ्ट के नेता हैरान थे, असहज थे। खरगे और राहुल गांधी दोनों ने सफाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री पद का लालच उन्हें नहीं है। सोनिया गांधी ने भी कहा कि यहाँ पर वो केवल एक श्रोता के रूप में वो आई हैं और सबकी मदद करने आई हैं। तो पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पीएम पद को लेकर उसे कोई लालच नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो नाम रखा है उसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। उस नाम को लेकर विपक्ष के नेता ही सहमत नहीं हैं और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब विपक्षी एकता को लेकर जो नेता पहल कर रहा था, जिसे श्रेय जाना चाहिए विपक्ष को गोलबंद करने का, उसकी राय को महत्व नहीं दिया गया। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो शायद विपक्षी एकता की मुहिम इतना आगे नहीं बढ़ पाती। पटना में 16 दलों के बड़े नेताओं को लाकर एक मंच पर बैठा देना ये बड़ी उपलब्धि थी उनकी। और बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लालू यादव शामिल नहीं हुए, तेजस्वी यादव नहीं नजर आए। तीनों वहाँ से बैठक के बाद सीधे निकल गए। ऐसा ही हुआ था पटना की बैठक में। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक के बाद सीधे एयरपोर्ट निकल गए थे और उसको लेकर कई तरह की बातें हुई थी, अटकलें लगाई गई थी। अब नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने सवाल किया है और पूछा है कि क्या नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने से लालू यादव नाराज़ हो गए, नीतीश कुमार खफा हैं, क्या हुआ? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव तीनों ने चुप्पी साध ली है। पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो तीनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी तक उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि क्यों बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उससे तो लगता है कि नाम को लेकर नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। और जब नीतीश कुमार सहमत नहीं थे तो लालू और तेजस्वी कैसे हो जाएंगे? तीनों आज की तारीख में एक साथ खड़े हैं और लालू यादव की तो कोशिश थी कि नीतीश कुमार को संयोजक घोषित कर दिया जाए ताकि देश भर में घूमकर वो विपक्ष के दलों को एकजुट करें, गोलबंद करें, सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाएं, सीट बंटवारे को लेकर बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन कोई खास निर्णय हुआ ही नहीं इस बैठक में। अब कहा जा रहा है कि मुंबई में तीसरी बैठक होगी और उसमें सब कुछ फाइनल होगा। लेकिन अगर इसी तरह से बैठक होती रही और छोटी छोटी बातें तय होती रही तो कैसे विपक्ष बीजेपी को जवाब दे पाएगा, कैसे उसका मुकाबला कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में विपक्ष की बैठक में जितने दल शामिल हुए हैं उसको देखकर लगता है कि विपक्ष भारी है एनडीए पर, क्योंकि उसके वोटों का परसेंटेज 10% ज़्यादा उसके पास वोट हैं। जो दल विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हैं उनके वोटों को जोड़ दिया जाए तो 48% हो जाता है और एनडीए के बैठक में जो दल शामिल हुए थे उनको जोड़ दिया जाए तो 38% होता है, यानी 10% का अंतर है। अगर वाकई विपक्ष गोलबंद हो गया, नीतीश कुमार के फार्मूले पर सहमति बन गई कि विपक्ष का उम्मीदवार एक होगा तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन जब नीतीश कुमार ही खुश नहीं होंगे, लालू यादव ही संतुष्ट नहीं होंगे तो ये पहल बहुत आगे बढ़ पाएगी। इसको लेकर संसद बना हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि विपक्ष का नाम इंडिया क्यों रखा गया, इस नाम को लेकर क्या चल रहा है देश में और क्या होने वाला है आगे विपक्ष का।